बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शर्मन अलेक्सी, जो कि एक बहुत मशहूर नेटिव अमेरिकन राइटर है, उसकी स्टोरी व्हाट यू पॉन आई विल रिडीम, उसकी समरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि आपस में गहरे दोस्त होते हैं। इनमें से एक है रोज़ ऑफ शेरोन, दूसरा जूनियर और थर्ड वन जो कि नरेटर है इस पोइम का, उसका नाम है जैक्सन। तो ये तीनों दोस्त ऐसे ही सड़क पर घूम फिर रहे होते हैं कि अचानक जो जैक्सन है उसकी नज़र एक पॉन शॉप पे पड़ती है। पॉन शॉप का मतलब है ऐसी दुकान जिसमें लोग अपनी कीमती अशिया रख कर उसके बदले में कर्ज लेते हैं। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जो ड्रेस होता है जिसका नाम इस स्टोरी में है पो वो डांस रिगेलिया, वो जैक्सन की तवज्जो अपनी तरफ करता है। ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होता है जिस पर फीदर्स और बीड्स लगे होते हैं। तो जैक्सन जब गौर से इसे देखता है तो इसे ये रियलाइज़ होता है कि ये जो ड्रेस है ये तो बिल्कुल मेरी जो दादी थी उसके ड्रेस जैसा है। तो जब ये बात वो पान ब्रोकर को बताता है तो वो कहता है कि मैंने ये $1000 में ख़रीदा है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये मेरी दादी का है। तो वो कहता है प्रूव करो। तो जैक्सन कहता है कि ठीक है, मेरी जो दादी का ये ड्रेस था उसमें आर्म पिट के नीचे यानी बगल में एक येलो कलर का बीड था, वो उसकी निशानी है। तो जब ये उसको चेक करते हैं तो वो वाकई वहाँ से निकल आता है येलो कलर का बीड, और ये साबित हो जाता है कि ये जो ड्रेस है ये जैक्सन की दादी का ही था। तो जैक्सन जो है वो पॉन ब्रोकर से मुतालबा करता है कि मैंने ये ड्रेस वापस लेना है, ये मेरी दादी मरहुमा की निशानी है। तो जो पॉन ब्रोकर होता है वो कहता है कि मैंने ये $1000 में ख़रीदा है, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं दे सकता। अच्छा बताओ तुम्हारे पास कितनी रकम है। तो वो अपनी जेब में हाथ डाल के दिखाता है कि मेरे पास सिर्फ $5 हैं। तो जैक्सन और उसके दोस्त जब दुकानदार को कहते हैं कि थोड़ी सी तुम रायत कर दो, थोड़ा सा जो है इसकी प्राइस कम कर दो, तो वो कहता है ठीक है चलें, आपके लिए मैं $1 माफ़ कर देता हूँ और आपको $999 में ये रिगेलिया, ये जो ड्रेस है वो मैं बेच दूँगा। तो जैक्सन कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ $5 हैं, तो मैं कैसे करूँगा। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ना 24 आवर्स का टाइम देता हूँ, ये लो मेरी तरफ से $20, ठीक है ना, और कल तक 24 आवर्स में तुम $999 जमा करके ले आओगे तो मैं ये तुम्हारी दादी का जो ड्रेस है रिगेलिया है डांसिंग, वो तुम्हें वापस कर दूंगा। तो ये तीनों दोस्त उस दुकानदार के जो $20 होते हैं वो लेते हैं और सीधे एक बार पे चले जाते हैं जिसका नाम है 7-Eleven, और वहाँ से 3 शराब की बोतलें लेते हैं और वो घटाघट पी जाते हैं। तो शराब पीने के बाद जब ये नशे में धुत होते हैं तो जो जैक्सन है जो कि नरेटर है वो अपनी दादी के बारे में सोचता है, और वहाँ यहाँ इसका नाम बताया गया है, दादी का नाम है एग्नीस। तो जैक्सन सोचता है कि वो तब 14 बरस का था जब उसकी जो दादी है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई थी। वो ये भी याद करता है कि उसके वालिद का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि करीब ही जो कि यूरेनियम एक माइन थी उसकी वजह से इसकी दादी को कैंसर हुआ। हालांकि दूसरी तरफ उसकी जो माँ थी उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उसकी दादी को एक मोटरसाइकिल ने हिट किया था जिसकी वजह से उसकी 3 पसलियाँ टूट गईं और वो कभी भी ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से उसके ब्रेस्ट कैंसर हुआ। उसकी वजह से वो ठीक नहीं हुई और उनकी वजह से वो जो ज़ख़म थे उनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो गया। यहाँ जैक्सन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है। वो कहता है कि मुझे यूँ लगता है कि मेरी दादी कैंसर से नहीं मरी, दोनों वजूहात जो हैं अब्बा और अम्मी दोनों की ठीक नहीं। मुझे लगता है कि दादी को इस वजह से कैंसर हुआ क्योंकि उसका जो डांसिंग रिगेलिया जो उसका ड्रेस था वो चोरी हो गया था और उसके गम में दुख में सोच सोच के उसको कैंसर हो गया। ये जो दुख और तकलीफ़ थी वो कैंसर में बदल गई। तो जैक्सन जो है वो दोबारा सोचता है कि अच्छा मुझे पैसे बनाने हैं, तो वो रियल चेंज ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। वहाँ वो उनसे
बातचीत करता है तो वो पैसे तो नहीं देते इसे, मगर जो वहाँ का एक होता है ऑफिसर वो उसे 50 पेपर्स दे देता है। कहता है किसी को बताना नहीं, ये तुम बेच लो और इनसे पैसे बना लो। तो जैक्सन वो 50 पेपर लेता है और जाके ये गलियों में, सड़कों में ये न्यूज़पेपर बेचने के लिए घूमने लगता है और सारा दिन घूमता रहता है और सिर्फ़ इसके 5 पेपर्स बिकते हैं। तो ये ऐसा इसे गुस्सा आता है, ये बाकी जो 45 पेपर्स होते हैं उसे उठा के कूड़ेदान में फेंकता है और 5 पेपर्स के जो पैसे होते हैं वो एक रेस्टोरेंट पे जाके 4 चीज़ बर्गर्स जो हैं वो मंगवा के खा लेता है। यहाँ फिर से अपनी दादी की याद आती है कि वो वर्ल्ड वार 2 में एक जंग के महाज पर थी ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ एक जो हबशी है वो आता है, उसकी टांग जो है वो जंग में कटी होती है। तो वो आकर बड़ा प्यारा जुमला बोलता है, वो कहता है हाउ वी ब्राउन पीपल किलिंग अदर ब्राउन पीपल सो वाइट पीपल विल रिमेन फ्री। कहने का मतलब ये है कि वो कहता है हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये तो जो गोरे हैं उनके मफादात हैं और मर हम रहे हैं आपस में लड़ लड़ के। तो जो थोड़े से पैसे बचते हैं, ये जैक्सन एक दुकान पर जाता है। वहाँ एक कोरियन लड़की जिसका नाम मैरी है, उससे ये कुछ टोकन ख़रीदता है। उन टोकन में से मज़ीद टोकन निकलते हैं और फिर एक टोकन में से इसे $100 मिलते हैं। तो ये उन 100 में से $20 जो हैं वो कोरियन गर्ल जिसे ये बहुत पसंद करता है मैरी, उसे दे देता है। जब वो इनकार करती है तो वो कहता है कि हमारे ट्रेडिशन में ये कहा जाता है व्हेन यू विन यू आर सपोज टू शेयर मनी विद योर फैमिली। यहाँ जो है इंडियंस की जेनरोसिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाया गया है। अच्छा, तो $100 देकर, $100 जीत कर $20 वो दे देता है मैरी को और इसके पास बचते हैं $80। तो ये 80 के $80 लेकर एक जो बार है बिग हर्ट उसमें जाता है। वहाँ कुछ और लोग जो हैं इंडियन वो भी बैठे होते हैं। तो ये कहता है मुझे विस्की पिलाओ और बाकी जितने लोग बैठे हैं उनको विस्की मेरी तरफ से। तो ऐसे ये अपने 80 के $80 शराब में उड़ा देता है। शराब से रिलेटेड एक वाक़या बयान करते हुए वो बताता है कि मेरा जो दादा था वो बहुत ही अच्छा एक पुलिसमैन था। उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को अरेस्ट नहीं किया था और ना कभी किसी को शूट किया था। तो वो बताता है कि मेरे दादा का भाई जो है और उसकी जो बीवी है वो दोनों लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने शराब पी होती है, ड्रिंक की होती है, तो उनका जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा होता। तो मेरा दादा जब उन्हें छुड़ाने के लिए जाता है तो जो उसके भाई की बीवी होती है उसे चोट लग जाती है। वो उसे उठाने के लिए जब नीचे होता है तो जो उसके दादा का भाई होता है वो उसका रिवॉल्वर निकाल कर उसके सर में गोली मार के उसे हलाक कर देता है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो शराब है, ये जो ड्रिंक है, अल्कोहल है, वो इंसान को कैसे तबाह बर्बाद करती है और इंसान की जो सेंस है वो कैसे लॉस्ट हो जाती है और उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो आगे चलकर जब ये शराब पी के धुत पड़ा होता है तो उस बार के मालकान जो हैं इसे उठाकर फेंक देते हैं और वहाँ एक पुलिस अफसर जो होता है वो इसे रेल के ट्रैक से उठाकर अपने पास बिठाता है और इसे अपने पास से $30 देता है। ये उसे बताता है कि मुझे $1000 चाहिए, मैंने अपनी दादी का जो है वो रिगेलिया ख़रीदना है। तो वो कहता है अभी तो मेरी तनख्वाह नहीं आई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर मैं तुम्हें $30 जो हैं वो दे सकता हूँ। तो ये $30 उससे लेता है और वो लेकर बीच की तरफ चला जाता है। वहाँ कुछ और इंडियंस बैठे होते हैं, उनसे ये गपशप करता है, उनसे कहता है अपने सॉन्ग्स सुनाओ और उसके बाद उनसे पूछता है तुम लोगों को भूख तो नहीं लगी। तो पहले तो वो इनकार करते हैं, बाद में बताते हैं, कहते हैं कि बड़ी शदीद लगी है। तो वो कहता है चलो आओ खाते हैं। तो वो पास ही रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो कहता है कि क्या क्या तुम्हारे पास है, जो कुछ भी है वो तुम $25 में ले आओ, जितना कुछ ला सकती हो, वेटर्स को कहता है। तो वो सारा खाना वगैरह आ जाता है और वो कहता है कि इसका बिल मैं दूंगा। तो ऐसे वो सब जी भर के खाते हैं और $25 देकर उसके पास बचते हैं $5।
और ऐसे ही 24 आवर्स का जो टाइम है वो गुज़र जाता है और ये जब वापस आता है उस दुकान पर तो दुकान का जो मालिक है वो पूछता है कि हाँ तुमने जो पैसे थे उनका इंतज़ाम कर लिया है। तो अपनी जेब में से अपनी जेब में से पैसे निकाल कर दिखाता है कि ये मेरे पास $5 हैं। तो दुकानदार कहता है कि मुझे उम्मीद है तुमने ये बड़ी मेहनत से कमाए होंगे। तो आखिर में होता ऐसे है कि वो जो रिगेलिया है, वो जो ड्रेस है उसकी दादी का, वो दुकानदार उसे दे देता है। वो कहता है तुमने ये जीत लिया है। और वो उस ड्रेस को लेकर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो सड़क में नाचता जाता है, डांस करता जाता है, जैसे वो खुद ये कबाइल जो हैं डांस करते थे वैसे ही वो उस सेंस में चला जाता है कि वो वैसे ही वो रिचुअल्स में डांस कर रहा है। तो ये थी इसकी समरी। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इसके जो मेन थीम्स हैं वो होमलेसनेस है कि कैसे जो इंडियंस हैं उनको उनके घरों से, उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया, उन पर कब्ज़े कर लिए गए, और कैसे जो यूरोपियंस हैं उन्होंने शराब जो है, अल्कोहल है, ये इधर इंट्रोड्यूस करके उनको तबाह बर्बाद कर दिया और वो सब शराब के एडिक्ट हो के कैसे अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर बैठे। तो इस समरी से इसका टाइटल भी जस्टिफाई होता है, व्हाट यू पान, जो तुम गिरवी रखाओगे, आई विल रिडीम, मुझे उसका कर्ज चुकाना होगा। अल्लाह हाफिज़।